अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की प्रश्नोत्तरी है ये, जिसका पार्ट 1 हो चुका है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, विभिन्न परीक्षाओं में आई हुई है। और जैसे यूपी टेट, सी टेट, पीजीटी, टीजीटी, यूजीसी नेट आदि परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। संस्कृत की यहाँ तक कि संस्कृत की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुपम संस्कृत एकेडमी में। इसका पार्ट 1 हो चुका है और ये पार्ट 2 है। देखते हैं क्वेश्चन 125 क्वेश्चन हो गए हैं। 126 है ये क्वेश्चन। गंडक गंडकस्योपरि पिंडकः संवृत्ता, ये है क्या है? ये सूक्ति है, काव्यलक्षण है, मुहावरा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये एक क्या है? ये सूक्ति है, ये एक मुहावरा है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत सूक्ति गंडकस्योपरि पिंडकः संवृत्ता मुहावरे के रूप में इसका उल्लेख महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में हुआ है, जिसका अर्थ है गंड का अर्थ है फोड़े के, पिंड पर फोड़ा अर्थात घाव पर घाव देना। अभिज्ञान शाकुंतलम में मातल कौन था? दुष्यंत का पुरोहित, दुष्यंत का सेनापति, इंद्र का सारथी, कणु का शिष्य। महाकवि कालिदास कौन है? मातल इंद्र का सारथी था। इसकी व्याख्या देखते हैं। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मातल इंद्र का सारथी है। इंद्र का सारथी मातल राजा दुष्यंत के समीप इंद्र का संदेश लाता है कि दानवों के लिए इंद्र ने आपको बुलाया है। ठीक है, आपको संक्षिप्त नोट्स भी शॉर्ट्स में बनाते जाना है, वन लाइनर बनाते जाइएगा। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा महाभारत के किस पर्व से संबंधित? वन पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व। आदि पर्व से संबंधित। अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 67 से 74 तक में प्राप्त होती है। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी है दुष्यंत की परिचायिका, कण्व की बहन, कण्व की शिष्या, एक अप्सरा। कण्व की शिष्या है, क्योंकि बहन तो है नहीं, दुष्यंत की परिचायिका भी नहीं, एक अप्सरा भी नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। और जैसे ये लाइन है यहाँ पर, ये आप एलटी के मेंस में इस तरह की लाइनें लिखी जा सकती हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य का ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का सर्वोत्कृष्ट नाटक है। एक साहित्य की एक लिखने की कला होती है, एक शब्दों का मेल होता है कि किस तरह के शब्द आपको लिखने हैं। इसके 7 अंकों में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। इस नाटक में वर्णित गौतमी कण्वाश्रम की अध्यक्षा है। क्या है? ये सही यहाँ पे लिखा, ऑप्शन में कण्व की शिष्या लिखा है, बट ये कण्वाश्रम की अध्यक्षा है। दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां हो जाती प्रसन्न, चिंतित, क्रोधित, ईर्ष्याग्रस्त। दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखियां हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? प्रसन्न हो जाती हैं। जैसा देखो, व्याख्या देखते हैं इसकी। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में ही अनसुईया प्रियंवदा से कहती कि गांधर्व विधि से विवाहित होकर शकुंतला अनुकूल पति को प्राप्त हो गई, अतः मेरा मन प्रसन्न है। गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्तयिनम, यह कथन है अनसुईया का प्रियंवदा के प्रति, प्रियंवदा का अनसुईया के प्रति, शकुंतला का अनसुईया के प्रति, अनसुईया का शकुंतला के प्रति। गच्छ पादयो प्रणम्य निवर्तयिनम, यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का है। यह कथन अनसुईया प्रियंवदा से कहती है
क्या कहती है? जब शकुंतला के द्वारा ध्यान न दिए जाने पर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप दे देते हैं। इसकी जानकारी होने पर अनसुईया प्रियंवदा से कहती कि जाओ ऋषि को प्रणाम करके वापस ले आओ। शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण है एक अंगूठी, मोतियों की माला, कंगन, बाजूबंद। क्या है? ऑप्शन ए अंगूठी। हमने पढ़ा इसीलिए इसमें टिक लगा है, अंगूठी। आतिथ्य सत्कार न करने पर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देते हैं कि अवसर आने पर तुम्हारा पति तुम्हें नहीं पहचानेगा। प्रियंवदा के प्रार्थना पर दुर्वासा आश्वासन देते हैं कि कोई पहचान दिखाने पर शकुंतला शाप से निवृत्त हो जाएगी। अनुसुईया और प्रियंवदा हैं शकुंतला की सखियां, शकुंतला की दासियां, कणों की शिष्यां हैं, दुष्यंत की रानियां। अनुसुईया और प्रियंवदा शकुंतला की सखियां हैं। अनुसुईया आयु में सबसे बड़ी है। दोनों ही श्रेष्ठ, विनीत तथा मधुभाषिणी हैं। अनुसुईया गंभीर प्रकृति है जबकि प्रियंवदा हास्य प्रिय है। आयु में सबसे बड़ी है, दोनों ही शिष्ट, विनीत तथा मधुभाषिणी। अनुसुईया गंभीर प्रकृति है जबकि प्रियंवदा हास्य प्रिय है। दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजा था? सानुमति को। शकुंतला राजा दुष्यंत के गुणों पर मुग्ध है। दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका अपनी सखी सानुमति को भेजती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? ये यूपीटीजीटी निरस्त परीक्षा 2004, यूपीटीजीटी 2001 2004 में आया, यूपीटीजीटी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभिज्ञान शब्द से किसका बोध होता है? तो अंगुलीयक यानी अंगूठी का। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का आशय जिसके द्वारा पहचान कराया जाता है। यहाँ पर अभिज्ञान में दुष्यंत के द्वारा पहचान के लिए दी गई अंगुलीयक अंगूठी है। शकुंतला की माता कौन थी? गौतमी, उर्वशी, मेनका, सत्यवती। शकुंतला की माता मेनका थी जो कि एक अप्सरा थी। तपस्वी विश्वामित्र के संपर्क में आने से शकुंतला का जन्म हुआ, जबकि कण्व शकुंतला के धर्म पिता थे। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम है? भरत, भारत, कुश, सर्वदमन, उद्दालक। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत था। ये भारत है, यहाँ पे ये भारत लिखा है बट क्या था? भरत और सर्वदमन। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, जैसे भारत लिखा है तो लोग भरत समझ लेंगे ध्यान न देने के कारण। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम सर्वदमन है। इंद्र नगरी में से दैत्यों को नष्ट करके लौटते समय दुष्यंत मारीच के आश्रम में पहुंचते हैं। उसी आश्रम में पुत्र सर्वदमन का शकुंतला से पुनर्मिलन होता है। अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यति इति यह उक्ति किसकी है? वैशंपायन, मारीच की, दुर्वासा की। अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यति इति यह उक्ति दुर्वासा की है। शाप के परिशमन हेतु उनका कहना है कि जब शकुंतला दुष्यंत को पहचानने से इनकार कर देंगे, जब शकुंतला को दुष्यंत पहचानने से इनकार कर देंगे तो कोई पहचान की वस्तु दिखाने पर दुष्यंत को पिछली घटना का ज्ञान हो जाएगा, यानी उसको याद आ जाएगा। सेयम याति शकुंतला सर्वैर्नुज्ञायताम्। ये किसकी युक्ति है? गौतमी, मेनका, कण्व, सारंगधर। इस प्रश्न से क्या होता है कि आपको इम्पोर्टेंट लाइन भी सूक्ति याद करके रखना है। किसकी है, क्या कहा गया, किसके बारे में कहा गया। तो ये कण्व की सूक्ति है। जो शकुंतला के धर्म पालक पिता, धर्म पिता तो विश्वामित्र हैं।
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक में यह उक्ति प्राप्त होती है। शकुंतला पति गृह गमन करते समय कण्व ऋषि आश्रम के पशु पक्षियों एवं मृगों से भी शकुंतला को आशीर्वाद लेती है। अभिज्ञान शाकुंतलम में साप वृतांत किस अंक में? द्वितीय अंक में, पंचम अंक में, चतुर्थ अंक में, तृतीय अंक में? साप का वृतांत चतुर्थ अंक में है। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में साप वृतांत चतुर्थ अंक में है, जहाँ दुर्वासा ऋषि दुष्यंत के वियोग में विचार मग्न शकुंतला को अपनी उपेक्षा के परिणाम स्वरूप शाप देते हैं। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी है? सारंगरों की, कण्व की, शार्दूल की और दुर्वासा की। ये कण्व की उक्ति है और सारंगरों और शार्दूल ये शिष्य हैं कण्व के। दुर्वासा ऋषि हैं जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में शकुंतला को शाप देते हैं। पातुम न प्रथमम व्यवस्यत जलम, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि की है। किसकी है? कण्व ऋषि की है। शकुंतला की विदाई के समय उनका यह कथन है कि हे वनस्पतियों, तुम्हें जल पिलाए बिना जो शकुंतला जल नहीं ग्रहण करती थी, आज वह अपने पति गृह गमन करे। आप सभी उसे आज्ञा प्रदान करें। किमियु ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, यह वाक्य किसके बारे में कहा गया? दुर्वासा, मेनका, शकुंतला, वैशाली। शकुंतला। किमियु ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम की उक्ति शकुंतला के बारे में कही गई है। इसका आशय है कि सुंदर आकृतियों के लिए क्या कोई वस्तु अलंकार नहीं होती? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्समूलक है। उपजीव ग्रंथ क्या है? उत्समूलक यानी उपजीव ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, नारद पुराण, महाभारत के आदि पर्व से लिए गए हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित शकुंतलोपाख्यान से ली गई है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा प्राप्त होती है। जैसे ये क्वेश्चन, ये लाइन है, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में ये कथा प्राप्त होती, तो आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की कथा पद्म पुराण के किस खंड से ली गई है? स्वर्ग खंड से। ठीक है, ये आप लिख लेना चाहिए, आपको नोट्स में वन लाइनर नोट्स बनाते चाहिए। अभिज्ञान शाकुंतलम में नाटक में गौतमी है शकुंतला की सखी, एक अप्सरा, तपोवन की अध्यक्षा। ये क्वेश्चन सही है यहाँ पर। तपोवन की क्या है? अध्यक्षा। वहाँ कण्व की शिष्या दिया था। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी कण्व ऋषि आश्रम की अध्यक्षा, जो समय समय पर आश्रम की देखभाल करती रहती हैं। शकुंतला को विदाई का संदेश किसने दिया? देखो, यूपी टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया, निरस्त में भी पूछा गया। कण्व, दुर्वासा, सारंगरों, शार्दूल। शकुंतला को विदाई का संदेश ऋषि कण्व ने दिया। जब कण्व ऋषि सोमतीर्थ की यात्रा से लौटते हैं तो उन्हें आकाशवाणी से शकुंतला और दुष्यंत के गंधर्व विवाह और शकुंतला के गर्भवती होने का समाचार मिलता है। ऋषि गौतमी सहित 2 शिष्यों के साथ शकुंतला को राजा के पास भेजते हैं। मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणिष्यसि, यहाँ मम से तात्पर्य है कण्व, विश्वामित्र, सारंगरों, शार्दूल। मम से तात्पर्य कण्व का। प्रस्तुत सूक्त अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक कण्व ऋषि द्वारा शकुंतला के विदाई के अवसर पर व्यक्त किया गया है। इसमें मम से तात्पर्य कण्व ऋषि से है। मम शब्द का अर्थ मेरा है। सुलभ कोपो महर्षि, ये यूपीटीजीटी निरस्त परीक्षा में आया है। सुलभ कोपो महर्षि कौन है? कण्व, विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ। यानी आसानी से जो क्रोध आ जाता हो जिनको,
वो कौन है? दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को बहुत छोटी सी बात पे भी क्रोध आ जाता है। ये वृतांत अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के चतुर्थ अंक में है, जहाँ पर शकुंतला की सखी प्रियंवदा दुर्वासा को इस दुर्वासा सुलभ को उपमहर्षि कहती है। जहाँ पर शकुंतला की सखी प्रियंवदा कौन कहती है? प्रियंवदा दुर्वासा सुलभ को उपमहर्षि कहती है। इसका अर्थ सहज ही क्रोध करने वाले ऋषि है। नाटक में विदूषक कौन है? नाटक का प्रतिनायक करुण रस पात्र नहीं। विदूषक कौन होता है? ये हास रस का पात्र होता है। नाटक में विदूषक हास रस का पात्र है। आचार्य भरत के अनुसार वामनो दंतुरा कुब्जो द्विजिदो विक्रांतया खलिता पिंडलाश्च साविधेया विदूष का अर्थात जो अपनी वेशभूषा शारीरिक चेष्टाओं तथा बातों से हास्य उत्पन्न करे, अंतःपुर में प्राय कलह कराने में रुचि लेता हो, उसे विदूषक कहते हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का विदूषक कौन है? माधव्य। यह माधव्य। सर्वः कांत आत्मीयम पश्यति ये सूक्ति वाक्य किसके द्वारा कथित है? चारुदत्त, चाणक्य, दुष्यंत, उदयन। दुष्यंत के द्वारा। सर्वः कांत आत्मीयम पश्यति। सर्व कांत आत्मीयम पश्यति ये सूक्ति महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम में दिया गया है। ये सूक्ति राजा दुष्यंत विदूषक से कहते हैं। क्या इसका अर्थ? सभी आत्मीय जनों को सुंदर समझते हैं। सर्व कांतम आत्मीयम पश्यति ये सूक्ति है किसकी? राजा दुष्यंत जो है वो विदूषक से कहते हैं, यानी राजा दुष्यंत की है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपको सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्त्या यह कथन किसका है? ये यूपी पीजीटी 2004 और 2005 में आया। माघ श्रीहर्ष भारवी कालिदास। कालिदास के सताम ही संदेह पदेश वस्तुष प्रमाणवन्तः कर्ण प्रवृत्त्या ये कथन कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। इस कथन को राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला के प्रति कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 19वें श्लोक में कहा गया है। असंशयम क्षत्रप्रय परिग्रह क्षमा पदार्थम अस्याम अभिलाषी से मे मना सताम ही संदेह पदेषु वस्तुष प्रमाणवन्तः करण प्रवृत्त्या। इसका अर्थ देख लेते हैं। क्या यह संभव है कि शकुंतला कुलपति कर्ण की असवर्ण ब्राह्मणोत्तर पत्नी से उत्पन्न हुई, अथवा संदेह करना व्यर्थ है? यह निस्संदेह क्षत्रिय के द्वारा पत्नी के रूप में ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि मेरा पवित्र मन इसे चाहता है। संदेहास्पद विषयों में अंतःकरण की प्रवृत्तियां ही प्रमाण होती हैं। ये कौन सोच रहा है? ये बात दुष्यंत सोच रहे हैं कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कण्व की पुत्री हो जो उनकी पत्नी से पैदा हुई हो। वामः कुलस्याधया में वामः का अभिप्राय है। कहे युवतियां वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां, वक्र माने टेढ़े स्वभाव वाली स्त्रियां, मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां, कहे गए ढंग के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। वामः कुलस्याधया में वामः का अभिप्राय है कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्री। यह पंक्ति विज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ग्रहित है। इस श्लोक में शकुंतला को सामाजिकता सीख का परिचय दिखाया गया है।
दिष्टया धूमाकुलितदृष्टेऽपि यजमानस्य पावका यवाहुति पतिता। इस वाक्य में पावक शब्द से किसका बोध हुआ है? किसको संकेतित किया गया है? अग्निदेव, दुष्यंत, कण्व, यज्ञशाला। उक्त प्रश्न में पावक शब्द दुष्यंत की ओर संकेत कर रहा है। उक्त पंक्ति का आशय धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले यजमान की आहुति ठीक अग्नि में पड़ी, जो सौभाग्य की बात। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसा पति शकुंतला के लिए चाहिए था वैसे ही दुष्यंत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया? उन्होंने आभूषण पहनाने की विधिवत प्रशिक्षण लिया था। गौतमी ने उन्हें आभूषण पहनाना बताया। शकुंतला ने स्वतः अपने ज्ञान से आभूषण पहना। चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया। चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया। अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया। शकुंतला को आभूषण वन देवताओं ने प्रदान किए थे। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथ, यह उक्ति किसकी है? कण्व की, गौतमी की, आकाश भाषित है, सारंगों की। ये आकाश भाषित है। और इस श्लोक में कौन सा छंद है? बसंतिल का। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से ली गई है, जिसका आशय है कि तुम्हारा मार्ग शांत हो, अनुकूल वायु से युक्त तथा कल्याणकारी हो। शकुंतला की विदाई के समय कही गई यह उक्ति आकाश भाषित है। याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम, यह पतिरोषधि नाम शब्द प्रयुक्त है चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए, कण्व के लिए, विश्वामित्र के लिए। पतिरोषधि नाम किसके लिए? चंद्रमा के लिए। याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधि नाम वाक्यांश अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक के द्वितीय श्लोक का है। इस वाक्यांश में उल्लिखित पतिरोषधि नाम शब्द चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ। महर्षि काश्यप का शिष्य देखता है कि प्रभात यानी सवेरा हो गया है। वह प्रभात का वर्णन करता है। पश्चिम की ओर चंद्रमा अस्ताचल के शिखर पर जा रहा है और पूर्व की ओर अपने सारथी अरुण को आगे कर सूर्य उदित हो रहा है। रचितव्या खलु प्रकृति पेलो अप्रिय सखी, यह कथन है किसका है? अनुसुईया का शकुंतला के प्रति। किसका है? अनुसुईया का शकुंतला के प्रति। नेक्स्ट देखते हैं। रचितव्या खलु प्रकृति पेलो अप्रिय सखी, यह कथन अनुसुईया द्वारा शकुंतला के प्रति कहा गया है। दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप देकर चले जाते हैं। तभी अनुसुईया शकुंतला के प्रति कहती है, स्वभाव से ही कोमल सखी की हमें रक्षा करनी चाहिए। वे दोनों दुर्वासा के शाप को शकुंतला पर प्रकट नहीं होने देना चाहती। यदि उसे शाप का पता चल गया तो वह जीवित नहीं रहेगी। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पिता, यह कथन है किसका है? शकुंतला का, अनुसुईया और प्रियंवदा का। अनुसुईया और प्रियंवदा का। हम दोनों को किसके?
इस वाक्य में अनसुईया प्रियंवदा हो जाता है। अनसुईया प्रियंवदा शकुंतला से पूछते कि इस जन को अर्थात हम दोनों को किसके हाथों में सौंप रही हो। शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया उसका नाम था वनज्योत्सना, वनमालिका, लता भागिनी और केसर लता। क्या नाम था? वनज्योत्सना। ये भी क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2005 में आया हुआ, सारे आए हुए प्रश्न हैं। आपको व्याख्या पर ज्यादा ही गौर करना है। शकुंतला ने अपनी विदाई के समय वनज्योत्सना से कहती है कि अरे वनज्योत्सना, आम्र वृक्ष से लिपटी हुई तू इधर मेरी ओर आती हुई अपनी शाखा रूपी भुजाओं से मेरा प्रत्यालिंगन कर ले। आज से मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने किया था। शेक्सपियर, गेटे, इनमें से कोई नहीं। अब आपको देखना शेक्सपियर और मूलर ने क्या किया था। अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। यह महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। अचेतनम नाम गुणम न लज्जेत, यह पंक्ति किसने कही है? दुष्यंत ने धीवर से, धीवर ने मन से, विदूषक ने दुष्यंत से। अचेतन नाम गुणम न लज्जेत, डी ऑप्शन इसका कौन सा सही है? डी। दुष्यंत ने अंगूठी से कही है। अचेतना, यह पंक्ति महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 6वें अंक के 11वें श्लोक से उद्धृत है। यह पंक्ति राजा दुष्यंत ने अंगूठी से कही है कि उस समय दुष्यंत ने अंगूठी को देखकर कहा, हे अंगूठी, सुंदर और कोमल अंगुलियों वाले उस हाथ को छोड़कर तुम कैसे जल में गिर पड़ी? अथवा अचेतन वस्तु गुणों की ओर ध्यान न देने, किंतु मैंने ही क्यों प्रिया का अपमान किया? सर्वथा चक्रवर्तीनम पुत्र प्राप्नुहि से क्या निर्दिष्ट है? अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन है कालिदास की पुत्र प्राप्ति है, कुमार कार्तिकेय का जन्म, इनमें से कोई नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन। इस सूक्ति का संबंध महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम से इसके माध्यम से शकुंतला को चक्रवर्ती सम्राट की मां होने का आशीर्वाद दिया गया। यह शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत के, वहां पर देखो भारत आया था, ये क्या नाम है? दुष्यंत के पुत्र भरत के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता। अहो राग परिवाहिणी गीति, राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में? शकुंतला के गाने पर, प्रियंवदा के गाने पर, हंस पादिका के गाने पर, गौतमी के गाने पर। अहो राग परिवाहिणी गीति, राजा दुष्यंत का यह कथन हंस पादिका के द्वारा गाए जाने वाले गाने की प्रशंसा में कही गई है। एक प्रसिद्ध नाटक में मधुरिका कौन है? मेनका की सखी, दुष्यंत की परिचारिका, मारीच के आश्रम की तपस्विनी, इनमें से कोई नहीं। एक प्रसिद्ध नाटक में मधुरिका और चतुरिका, इन सब का परिचय हमने बता दिया है, आप पीछे वाली क्लास में जाके देखिएगा। मधुरिका दुष्यंत की परिचारिका है, ऑप्शन बी सही है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में मधुरिका राजा दुष्यंत की परिचारिका है, सेविका है। इसके अतिरिक्त राजा दुष्यंत की 2 अन्य परिचारिकाएं और थी, परभृतिका और चतुरिका, ये भी सेविकाएं हैं।
स्त्रीणाम शिक्षित पदुत्व मानुषीस इस उक्ति से युक्त नाटक है। उरुभंगम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमांक चरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। ऑप्शन सी सही है। वैसे यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम चल रहा है तो आसान है, बल्कि वहाँ पे अगर एग्जाम में आता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है पहचानने में, तो इसलिए आप पढ़ते रहिएगा, बार बार दोहराइएगा इसको। अगर आप इस प्रश्नोत्तरी को 2-3 बार दोहराते हैं तो डेफिनेटली आपको तैयार हो जाएगा, इसका कोई प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक के 22वें श्लोक से प्रस्तुत सूक्ति ली गई है। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वम मानुषीणाम दृश्यं दृश्यते किमुत यः पतिबोधवत्या प्रगान्तरिक्ष गमनात् स्वयं त्यजात् मन्यैर्द्विजैः परभृताः किल पोषयन्ति। मनुष्य जात से भिन्न पशु पक्षी आदि जात की स्त्रियों में भी बिना शिक्षा के ही स्वाभाविक चतुरता देखी जाती, फिर जो ज्ञान संपन्न उनको तो कहना ही क्या। कोयले आकाश में जाने या उड़ने में समर्थ होने से पूर्व अपने बच्चों को अन्य पक्षियों से पोषण करवाती हैं। अतः परीक्ष्य कर्तव्य विशेषात संकतम अभिमान। शाकुंतलम में यह उक्ति किसकी है? कणु की, मारीच की, दुष्यंत की, सारंगरों की। नाटक में 5वें अंक के 24। हाँ हाँ हाँ, नहीं आज नहीं जाना। कि 5वें अंक के 24वें श्लोक से ली गई सारंग कहता है, अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रहे अज्ञात हृदय स्वम वैरी भवति सौहृदयम। अतः इसलिए एकांत में समागम गांधर्व विवाह खूब अच्छी तरह परीक्षा लेकर करना चाहिए। अज्ञात हृदय वाले व्यक्तियों में प्रेम संबंध की स्थापना इसी प्रकार शत्रुता के रूप में परिणित हो जाती है। यहीं तक है, थोड़ा सा और बचा है, देख लेते हैं। श्रद्धा, एक क्वेश्चन ये भी है, श्रद्धा वित्त विधि चेत तित्रयम तत्समागतम किस नाटक का श्लोक है? ये अभिज्ञान शाकुंतल गलत है, इसमें टिक गलत लगा, टिक पढ़ना चाहिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का है और प्रस्तुत श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की 7वें अंक में है। अंक में 29वां श्लोक है। दिष्टया शकुंतला साध्वी सदपत्यमिदं भवान श्रद्धा वित्त विधि चेत तृतीयम तत्समागतम। पवित्रता, शकुंतला या उत्तम संतान और आप भाग्य से श्रद्धा, धन और शास्त्र विधि, ये तीनों चीजें एकत्रित हो गई हैं, यानी पति पत्नी और पुत्र ये तीनों एकत्रित हो गए हैं। लास्ट है। और अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विष्कंभक प्राप्त होता है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। ये चतुर्थ अंक में समाप्त हो जाता है, द्वितीय अंक में शुरुआत होती है विष्कंभक की। सॉरी, वो विदूषक होता है। अंक 3 से विष्कंभक प्राप्त होता है और चतुर्थ अंक में समाप्त हो जाता है। सरसिज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसिज मनुविध्यम शैवले नापि रम्यम किस नाटक में उद्धृत है? उत्तर रामचरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। ये अभिज्ञान शाकुंतलम से विरचित है। प्रस्तुत श्लोकांश महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 17वें श्लोक से उद्धृत है। सरसिज मनुविध्यम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनोति। अर्थात शैवाल काई से घिरा होने पर भी कमल सुंदर लगता है, चंद्रमा में पड़ा हुआ काला धब्बा भी
चंद्रमा की शोभा बढ़ाता है। अनाघृतम पुष्पम किसलय मलूनम वचन किसके संबंध में है? प्रियंवदा, शकुंतला, गोमती के और अनसुईया के। गोमती की जगह गौतमी होना चाहिए, देखो मिस्टेक हो गई प्रिंट में। ये शकुंतला के। प्रस्तुत उक्ति शकुंतला के संबंध में कही गई है। क्या कहे? अभिज्ञान शाकुंतल के द्वितीय अंक के 10वें श्लोक में शकुंतला के संबंध में दुष्यंत कहते हैं, अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम करु है रनाविध्यम रत्नम मधु नौ मनास्वादित रसम अखंड पुण्यानाम फलम्युचा तद्रूपम अनघम ना जाने भोक्तारा कमी समुप स्थास्यत विधि। अर्थ क्या इसका देखते हैं। उस शकुंतला का अनवध सौंदर्य न सूंघे गए पुष्प के समान, नखों से न छेदे गए नौ पल्लों के सदृश, न बीने गए रत्न के तुल्य, न चखे गए मधु की तरह और पुण्यों के खंड फल की तरह है। न जाने विधाता इस संसार में किसको उसका उपभोक्ता बनाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में कर्ण ऋषि का दूसरा नाम क्या था? काश्यप। और जो ये कश्यप है ये मारीच है। कौन है? मारीच ऋषि है। और ये काश्यप कर्ण है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत कंफ्यूजन होता है। दुष्यंत के वंश का नाम था क्या नाम था दुष्यंत के वंश का? रघु, कुरु, यदु, पुरु। ये तो सबको पता होगा, पुरु है। दुष्यंत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का नायक है। दुष्यंत के वंश का नाम पुरु था। भरत दुष्यंत के पुत्र थे जिनके नाम पर भारत नाम पड़ा। भारत का नाम यही दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर ही भारत पड़ा है। अभिज्ञान शाकुंतला में किस रीति का प्रयोग किया गया है? कालिदास की कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसमें वो उनकी वैदर्भी रीति है। अभिज्ञान शाकुंतल में वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है, कालिदास की अमर कृति है। देखते चलते। को अन्य हुतवहाद दग्धुम प्रभवति कथन है प्रियंवदा का, गौतमी का, अनुसुईया का? अनुसुईया का। को अन्योद्भुत वहाद दग्धुम प्रभवत अर्थात अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है, यह कथन कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंग में अनुसुईया का कथन है। कौन सा कथन है? अनुसुईया का। अति स्नेही पाप संकी, यह सूक्त किस ग्रंथ में है? इस क्वेश्चन में वैसे विवाद होता है, कभी अनुसुईया मानते कभी प्रियंवदा, वैसे है ये अनुसुईया का ही। अति स्नेही पाप संख्या, अत्यधिक स्नेह पाप की आशंका कराता है। जैसे मेघदूतम, ये सूक्ति है मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम। अत्यधिक स्नेह प्रेम पाप की आशंका करता है। यह सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की है। किसकी है? चतुर्थ अंक की है। यह कथन अनुसुईया का और प्रियंवदा का है। ये दोनों शकुंतला की प्रिय सखियां हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है। अंक के अंत में, अंक के प्रारंभ में, इनमें से कहीं नहीं, अंक के मध्य में। ये अंक के प्रारंभ में होता है विस्कंभक, और ये भूत भावी घटनाओं की सूचना देता है। आज के लिए यहीं तक, और आप सभी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और पूरा वॉच करें, तभी समझ में आएगा। धन्यवाद।